स्टूडेंट्स, उस पार्ट थर्ड का आगे का पार्ट है, उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में डाला है। तो आप उसके बाद पार्ट थर्ड के फर्स्ट पार्ट के साथ आप ये वाला वीडियो ज़रूर ओपन करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि अब हम जो है फैक्टर्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे। देखिए फैक्टर्स क्या है, किसके जो सॉल्युबिलिटी है उसके फैक्टर्स पढ़ रहे थे। तो देखिए फैक्टर्स में क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, भी सॉल्यूट के अगर उस पर डिपेंड करता है नेचर पर, तो ये सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। देन इसके बाद में आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो हमने बिल्कुल ही पढ़ चुका है कि टेम्परेचर जो है अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, एंड टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होएगी। तो मतलब ये सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑन लोअरिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड डिक्रीजेज। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर को लो कर देंगे तो जो लिक्विड्स और सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस रिमेन्स अनइफेक्टेड, और गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो तो अनइफेक्टेड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजेस, क्योंकि देखिए गैस को हम लोग जब प्रेशर करते हैं तो कंप्रेस हो जाती है, गैस कंप्रेस हो जाती है। इसी तरीके से हम जो गैस है उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो, सॉल्युबल हो। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन अनइन्फेक्टेड, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की और लिक्विड की वो क्या होगी, अनइफेक्टेड हो जाएगी। तो टेम्परेचर में तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अनइफेक्टेड होती है, और इसमें प्रेशर में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड और लिक्विड की रिमेन्स जो है अनइफेक्टेड होती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, यानी एक सॉल्यूशन है उसमें हमने 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स कर रखा है, किसके अंदर, 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले देख लीजिए 250 ग्राम ऑफ वाटर ज़्यादा है, इट मीन्स दैट इज सॉल्वेंट एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज बिहेविंग लाइक अ सॉल्यूट एंड मेक अ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर आप सॉल्यूट लिख लें। सॉल्यूट जो है वो आपको गिवन है, दैट इज 50 ग्राम, एंड सॉल्वेंट जो है वो आपका 250 ग्राम। ओके, और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो फिर क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आपको पता है, मास परसेंटेज निकालना है, तो यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपको गिवन है, दैट इज 50 ग्राम। तो 50 ग्राम अपॉन में देखिए आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर लेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर लेंगे। तो 50 प्लस 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर 300 लिख दीजिए इंटू 100। क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो, 100 जीरो से ज़ीरो कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 50/3%। आप इसको डेसिमल में लिख लीजिए। ओके, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, ये है न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एक सॉल्यूशन है, उसने कंटेन कर रखा है 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 250 ml ऑफ वाटर, और वाटर कितना है, 250 ml। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूट मास जो है वो आपको गिवन है, दैट इज द 20 ग्राम, एंड इसके बाद में वॉल्यूम जो है ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है दैट इज 250 ml। देन इसके बाद में आपको कंसंट्रेशन परसेंटेज निकालनी है, तो वो मास पर वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी लिक्विड फॉर्म में है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कर लें, 20/250 इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 5 2 × 10, 5 5 × 25, देन इसके बाद में 5 1 × 5, 5 4 × 20, ओके। तो आपका 4 × 2 = 8, तो ये आपका आ गया आंसर 8%। तो इस तरीके से इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, और आप अपने एनसीईआरटी बुक में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन जो है उनके टाइप्स कितने होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं, दैट इज़ द ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एंड नेक्स्ट जो है वो है कॉलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए ट्रू सॉल्यूशन जो है वो है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ये यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाते हैं ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं, उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। देन साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है उससे भी इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पासिस थ्रू फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर जो होता है उससे पास हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो फिल्टर पेपर से क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। देखिए व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, वैसे तो आगे मैंने आपको बताया, बट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट है, एक्चुअल में क्या होता है कि हम कोई बीकर ले लेते हैं, मान लीजिए अब उस बीकर में जो है ट्रू सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं वो पूरी तरीके से मिले हुए हैं। अब आपको पता है कि लिक्विड के अंदर बहुत ही छोटे स्पेस प्रेजेंट होते हैं, उन स्पेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स आकर के क्या हो जाते हैं, सिचुएट हो जाते हैं। इट मीन्स ये कवर कर लेता है, अपनी स्पेस पूरी कवर कर लेता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर कोई बाहरी सोर्स से लाइट देते हैं तो वो लाइट की बीम्स पास नहीं हो पाती हैं इसके अंदर से। अगर पास नहीं हो जाती हैं तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, और अगर पास हो जाती हैं तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। यानी ट्रू सॉल्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करना है या ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमें पता लगाना है तो हम टिंडल इफेक्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। अगर लाइट पास नहीं हो रही है इसका मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है और सॉल्यूशन ट्रू नहीं है, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन ट्रू है, ओके। नेक्स्ट जो है आपका वो है सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड और अ गैस। ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, देखिए सस्पेंशन जो है ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन में बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसकी साइज जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मीटर होती है। पार्टिकल कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज मतलब बिना कोई एक्सटर्नल सोर्स के, बिना कोई माइक्रोस्कोप के हम लोग पार्टिकल्स को बहुत ही इजीली सीन कर सकते हैं, ओके। पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब जो ट्रू सॉल्यूशन थे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने माइन्यूट थे कि वो बहुत ही आसानी से फिल्टर पेपर से पास आउट हो रहे थे, बट यहाँ पर क्या होता है कि फिल्टर पेपर से ये पास आउट ही नहीं हो पाते क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसके। इसके बाद मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सस्पेंशन में कौन सा टाइप का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कॉलाइडल। देखिए कॉलाइडल में क्या है, कोलाइड्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। इसमें देखिए कॉलाइडल में क्या होता है, जैसे हम लोग सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन है
दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ये सब आपको पता है। तो सॉल्यूट जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको कोलाइड फॉर्म में हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, यानी ये एक तरीके का सॉल्यूट ही है बट कोलाइडल की फॉर्म में उसको डिस्पर्स फेज बोला जाता है और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोला जाता है। डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और डिस्पर्स्ड फेज जो होती है वो कम क्वांटिटी में होता है। तो ये सॉल्यूट एज अ सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव करते हैं बट नाम अलग दे दिया गया है बस, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, इसके बाद मैं एक आपको टेबल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है टेबल, टाइप्स ऑफ कॉलाइड्स। कॉलाइड्स को डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए क्या है, सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, डिस्पर्स्ड फेज में अगर सॉलिड है यानी सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है और डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड है यानी सॉलिड के अंदर सॉलिड, तो उसको हम लोग कॉमन नेम बोलेंगे सॉलिड सोल। क्या बोला जाएगा? सॉलिड सोल। और एग्जाम्पल हो जाएंगे उसके कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड ग्लासेस, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड यानी लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला हुआ है, तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा आसपास में इसके एग्जाम्पल्स नज़र आ जाएंगे। उसको कॉमन नेम होता है सॉल, जैसे कि पेंट, मडी वाटर। मडी वाटर मतलब जैसे कि जो कंकर पत्थर होते हैं या फिर जो मिट्टी होती है उसको पानी में मिला देते हैं तो वो मडी वाटर होता है। ठीक है, कीचड़ हो जाता है, तो वो भी सॉलिड तो सॉल्यूट होता है और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। गोल्ड सॉल, स्टार सोल, आर्सेनस सॉल, सल्फाइड सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स कुछ याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर गैस के अंदर सॉलिड है तो गैस यानी बाहर का एटमॉस्फेयर एग्जांपल ले सकते हैं, और उसके अंदर सॉलिड का मतलब जो हमारी आंधियाँ चलती हैं और ये मई जून के महीने में तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ही जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या रेंडमली मोशन करते रहते हैं, तो उसको एरोसॉल बोलते हैं, दैट इज स्मोक और डस्ट। ओके, अब सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जेल कहलाता है। जेलीज और चीज़ इसके एग्जांपल है। देन लिक्विड एंड लिक्विड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिक्विड के अंदर लिक्विड है वो है इमल्शन। इसका मतलब, इसका एग्जांपल हो गया भाई मिल्क मैन जो है वो मिल्क देने आता है आपको, तो वो प्योर तो नहीं होता है, क्वाइट ऑब्वियस, आज के ज़माने में तो बिल्कुल ही प्योर कोई चीज़ नहीं है, तो वो क्या करता है? पानी मिला के लाता है, तो यानी लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला के लेके आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमल्शन। तो वो उसका आंसर एग्जाम्पल हो गया मिल्क, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट है लीवर, सॉरी लिक्विड गैस के अंदर, अगर गैस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट हो तो उसको लिक्विड एल्कोसॉल बोलते हैं। उसका एग्जांपल हो गया मिस्ट, फॉग, क्लाउड। नेक्स्ट, अगर सॉलिड के अंदर गैस प्रेजेंट है तो सॉलिड फोम बोला जाएगा, फोम, रबर, फ्यूमिक स्टोन इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, जो गैस है लिक्विड के अंदर गैस प्रेजेंट है तो फोम हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फोर्थ और व्हिप्ड क्रीम। ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉलाइड्स की। अपेयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस। ये मतलब होमोजीनियस की तरह दिखते हैं कि सारे सॉल्युबल हैं, बट एक्चुअली में दैट इज दे आर हेट्रोजीनियस। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। साइज क्या होता है? 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁹ मीटर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन वर्ड में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, और ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से बहुत ही क्या हो जाते हैं? पास्ड हो जाते हैं, इजीली पास्ड हो जाते हैं। इनके लिए एक एनिमल मेम्ब्रेन या फिर पतली मेम्ब्रेन जो होती है उसकी ज़रूरत होती है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये क्या हो जाते हैं? पास आउट हो जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे सेपरेटिंग मेथड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बच रहे हैं इसमें, और टिंडल एंड ब्राउनियन मोशन भी इसमें बच रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी। बस आप इसको रिवाइज करते रहिए। इसका एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे और टिंडल और ब्राउनियन मोशन पढ़ेंगे। तो आप बस पढ़ते रहिए। और इससे पहले आपको वो पार्ट 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देखना है, तभी ये समझ में आएगा। और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, हैप्पी रहिए, बाय बाय।